कैमरे से रिकवर किया गया, जो कि इंग्लैंड के इमर्शन काउंट्री फॉरेस्ट में हाइकिंग करने निकले थे। भाई वीडियो क्लियर तो नहीं है, बट कुछ दिख नहीं रहा है भाई। रिकॉर्ड करते हुए ये बंदा अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे अपने सामने कुछ दिखाई दे रहा था। क्या दिख रहा है? हमें तो दिख ही नहीं रहा। ओ भाई सामने कोई है, सामने कोई है। ओ ये क्या है भाई? करीब से देखें तो आपको यहाँ एक धुंधली आकृति हिलती हुई दिखाई देगी। भाई ये कैमरा ग्लिच भी हो सकता है या कुछ हवा हो सकता है, समझ पाना मुश्किल है कि ये किसी तरह का छलावरण था या फिर उसका शरीर अर्ध पारदर्शी था। कुछ सेकंड्स वो उसे देखते रहे और फिर उनकी चीखें निकलने लगी। ये हाइकर्स दौड़ रहे थे। कैमरा बुरी तरह से हिल रहा था। भाई जो भी ये वीडियो फुटेज है भाई वो हमको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, फटी फटी दिख रही है। लेकिन जो भाई हमको व्हाइट कलर का शैडो दिखाई दिया है भाई वो धुआं हो सकता है, कोई कैमरा ग्लिच हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कुछ नेगेटिव चीज या फिर कुछ क्रिएचर ही होगा। और आखिर में ये कैमरा जमीन पर गिर जाता है। अब इस कपल की चीखें शांत हो चुकी थी। तो क्या इस कपल के गायब होने के पीछे वेंडिगो का ही हाथ है, या ऐसा कहें कि उसका पापी पेट है? मतलब तुम समझिए गाइस, जो लड़की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो गायब हो गई। उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे गई। सिर्फ जंगल के अंदर एक कैमरा मिला था जिसके अंदर ये वीडियो फुटेज थी। एंड उसके बाद जिस लड़की ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो कहाँ गई, वो जिंदा है भी कि नहीं, किसी को भी नहीं पता है। एंड भाई ऐसा कहा जाता है कि एक क्रिएचर है जिसको ना इंसान का पसंद है। तो हो सकता है कि भाई जो हमको व्हाइट कलर का शैडो दिखाई दिया था वही क्रिएचर, वही एनिमल, वही जानवर, जो भी कह सकते हो, उसी ने इस लड़की को मार के, समझ रहे हो गाइस? प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने के लिए लोग हाइकिंग पर निकलते हैं और इस सफर में अक्सर उन्हें कुछ जानवरों के भी दर्शन हो जाते हैं। मगर इन दो दोस्तों को हाइकिंग करते हुए एक ऐसा जानवर देखने को मिला कि उनका सिर चकरा गया। What the fuck is ओह So we stumbled upon the most भाई ये questionable ओह ये क्या है? thing we've seen so far. ओह माय गॉड भाई ये क्या है? ये सांप की तरह लग रहा है लेकिन सांप नहीं है ये। What is this? जापान के घने भाई जंगलों साहब। में भटकते हुए वो एक डैम के पास आ पहुंचे, जहां ठहरे हुए पानी में उन्हें कीड़े जैसा एक जीव दिखाई दिया जिसका आकार बेहद ज्यादा लंबा था। अच्छा ये जो हमको पूरा दिख रहा है ये सिर्फ एक ही जानवर का लंबाई है। ओह भाई इतना ज्यादा लंबा जानवर। ओ भाई ये जो भी तुमको दिख रहा है ये सिर्फ एक ही जानवर है, जो भी है ये। इस ये प्रकार है का क्या? जानवर इन हाइकर्स ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वो सोच रहे थे कि इसकी लंबाई मापी जाए, मगर ऐसा कर पाना उन्हें मुमकिन नहीं लगा। यहां से वापस जाते समय उन्हें एक साइन दिखाई दिया जिस पर चेतावनी लिखी थी कि कृपया डैम के करीब ना जाएं। तो क्या ये चेतावनी डैम के पानी से दूर रहने के लिए थी या फिर इस रहस्यमयी जानवर से? Kind of thing we've भाई पहली बात तो ये जानवर है तो है क्या? मैं मजाक छट के बता रहा हूँ। देखो डैम के पास बोर्ड लगा पड़ा है कि भाई डैम के पास मत जाना। एंड हो सकता है कि इसी क्रिएचर, इसी जानवर से बचने के लिए भाई बोर्ड लगाया हो। लेकिन क्या पता ये भी हो सकता है कि डैम से बचने के लिए, मतलब कोई डैम गिर ना जाए, इस वजह से भी बोर्ड लगाया हो। लेकिन भाई जो ये हमको जानवर दिख रहा है भाई ये कितना ज्यादा लंबा है। अगर तुम इसकी लंबाई नापोगे भी ना तब भी नहीं नाप पाओगे, इतनी ज्यादा लंबाई है इसकी। एंड भाई ये लग तो सांप की तरह है लेकिन ये सांप नहीं है। तो है क्या भाई ये? व्हाट द हेल? समुद्र के अंदर मेगालोडोन जैसी शार्क, डूबे हुए ऐतिहासिक शहर और यहाँ तक कि जलपरियों के भी होने की बात कही जाती है। भाई मेगालोडॉन के बारे में तुमको पता ही होगा, हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी मेगालोडॉन के ऊपर। जिसने भी नहीं देखी है हमारे चैनल पे तुमको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लेना। मेगालोडॉन भाई एक बहुत बड़ी मछली, जिसे शार्क कह सकते हो, शार्क नहीं कह सकते, वो अलग ही है, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिसके बारे में हमने अच्छे से बताया है। तुमको वीडियो चैनल पे मिल भी जाएगी। हालांकि इन रहस्यमयी चीजों के अस्तित्व को साबित करने के लिए आपको पूरे समुद्र के पानी में छानबीन करनी होगी
और ऐसा कर पाना फिलहाल इंसान के बस में नहीं है। पर अगर आप इस शिप के अंदर बैठे यात्रियों की तरह खुशकिस्मत हो तो खुद ब खुद समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य आपकी आंखों के सामने चलाएगा। क्या हो गया? ओ भाई ये क्या है? ये है क्या? ये पहाड़ है क्या? तो अब साला ये क्या चीज थी? इस वायरल वीडियो के नीचे लोग इसी तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। भाई मुझे ना ये पहाड़ जैसा लग रहा है, ये देखना लग रहा है पहाड़ जैसा। ये देखो ये जो दिख रहा है भाई ये पहाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, ये कोई क्रिएचर है, कोई जानवर है जो समुद्र के अंदर से निकला। एंड भाई इन लोगों ने इस चीज को देखा एंड इसको पहली बार ही देखा गया है। कोई इसे ब्लैक आइस बताता है, कोई गॉडजिला तो कोई समुद्री मॉन्स्टर। कुछ भाई लोग तो ये भी साहब। कहते हैं कि ये विशालकाय क्रीचर टाइटैनिक जैसे इतिहास के सबसे बड़े समुद्री जहाज तक को डुबो सकता है। और भाई ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा मजाक से हट के। एंड ये भाई बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जो शिप वगैरह होती है भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि मैंने खुद सामने से शिप देखी है। अभी मैं रिसेंटली गुजरात गया हुआ था तो मैंने देखा है भाई, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी शिप होती है सोचो। एंड इस शिप के सामने भाई ये भी इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है, समझ लो कितना बड़ा क्रिएचर होगा ये। एंड ये जो भी क्रिएचर है भाई उस दिन के बाद से कभी किसी को नहीं दिखा है। एंड ये है क्या किसी को भी नहीं पता है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये समुद्री मॉन्स्टर है, हो भी सकता है भाई, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है बताना कमेंट में। भाई देखो अब इस वाले में हमको अच्छे से दिख रहा है भाई, ये देखो भाई ये है तो है क्या भाई साहब। ये है एरविन सैंडर्स, जो कि उन तमाम रहस्यमय जंगलों को एक्सप्लोर करते हैं जहां अजीबोगरीब किस्म के जानवरों को देखे जाने का दावा किया गया हो। अपने इसी सफर में इन्होंने हाल ही में एक ऐसा जानवर देखा जो कि किसी भी एंगल से इस धरती का नहीं लगता। क्या हुआ? इसने किसी जानवर काफी को देखा है। मशक्कत के बाद एरविन उसे अपने कैमरे में कैद कर पाए। कहाँ है, कौन जानवर है, दिख नहीं रहा। ओ He's obviously seen that. I better just make a. व्हाट द हेल, ये क्या था? यह जीव मनुष्यों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। उसका आकार भले ही बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी एरविन को लगा कि अब उन्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। भाई तुम पहले ये देखो भाई, ये देखो जो भी ये जानवर है भाई वो एकदम इंसान की तरह लग रहा है, दो पैर पे चल रहा है एंड इसके हाथ हैं एंड इसका जो फेस है भाई वो भी कहीं ना कहीं इंसान की तरह मैच हो रहा है। एंड भाई कई लोग तो इसे एलियन भी कह देंगे, लेकिन ये एलियन नहीं है भाई, ये कोई जानवर है, कोई क्रिएचर है जो कि सिर्फ पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। एंड उसके बाद ये कभी किसी को नहीं दिखा है। ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है किसी को भी नहीं पता, लेकिन भाई ये कितना ज्यादा क्रीपी है भाई। ये देखो भाई, ये देखो Well, he's obviously seen that. I better just. भरत make a- तुरंत निकल गया भाई उसके बाद, क्योंकि भाई फट जाएगी किसी की भाई। मगर जाते हुए उन्हें यह जीव एक बार फिर से दिखाई दिया। ओ ओ भाई ये कह दो ये एडिटिंग है भाई। ये देखो ये देखो, ये देखा इस बंदे को और तुरंत भाग गया भाई। ये बिल्कुल एलियन की तरह लग रहा है भाई मजाक से हटके। बट ये सोचो कि कोई जानवर है जिसे पहली बार देखा गया था एंड ये विलुप्त है आज के टाइम पे, कुछ पता नहीं है भी कि नहीं है। सवाल उठता है कि यह कौन सा जानवर है और इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा गया। चिले की एक माइन के अंदर कई वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक वर्कर ने इस अगले वीडियो को रिकॉर्ड किया है। उसने इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए बताया कि इस माइन के अंदर कुछ जीव दिखाई देते हैं। क्या दिख गया भाई ने? ये लोग माइनिंग कर रहे हैं नाम से, ठीक है, सामान वामान पड़ा हुआ है, ओके। इन्हें दिखा क्या भाई? सारे लोग हैं, सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिखाई रहे हैं? कुछ दिख नहीं रहा। ये आवाज भी थोड़ी सी आ रही है ना अजीब सी। गौर से देखने पर मालूम होता है कि इस दीवार के पास एक परछाई खड़ी थी जो कि भाई हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। मैं तो सोच रहा हूँ इतने देर में क्या हुआ कुछ तो दिखे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो दिखा है। ये देखो यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है, एक ब्लैक कलर की शैडो क्लियर दिखाई दे रही है। वीडियो बना रहे व्यक्ति के ध्यान में आते ही गायब हो गई। उसने वापस कैमरा घुमाया तो वहां कोई नहीं था। ये देखो अब कोई नहीं है।
हो, अभी जस्ट देखा यहाँ पे कोई था और अभी जमीन कोई की नहीं है। गहराइयों में ये परछाई किसकी थी? इसके जवाब में वैसे तो कई तरह की थियरीज प्रचलित है, मगर स्थानीय लोग मानते हैं कि ये एक अलौकिक बोना प्राणी था। अलौकिक बोना प्राणी ये कौन सा प्राणी है भाई? बोना समाज का प्राणी। इस तरह के प्राणी जमीन की गहराइयों में रहते हैं और उनके पास कुछ असाधारण शक्तियां भी हो सकती है। बता दे, बाकी सभी थियरीज की तरह यह भी महज एक थियरी है, यानी कि जमीन के अंदर इस तरह के प्राणियों के होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। भाई मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या थी, ये कोई आत्मा वगैरह भी हो सकती है, कोई घोस्ट एंटिटी वगैरह भी हो सकती है, या फिर कोई जो जानवर भाई बता रहे हैं बोना प्राणी का जानवर वो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन भाई एक्चुअल में इस माइन के अंदर भाई एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है, एक ब्लैक कलर की शैडो, जो कौन था किसी को भी नहीं पता है। जलपरियों को देखे जाने की घटनाएं अक्सर जमीन पर या पानी से बाहर होती हैं, मगर इस अगले वीडियो को आप एकमात्र ऐसा फुटेज कह सकते हैं जिसमें इस अलौकिक जीव को पानी के अंदर तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। भाई मार्जिनल जलपरी मीडिया यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो के बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री पानी में रहस्यमयी जलपरी को तैरते हुए देखा गया। भाई तुम जलपरी में विश्वास करते हो नहीं करते हो बताना कमेंट में। मैं तो नहीं करता भाई, मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है कि जलपरियां होती है ना, तो मैंने बस सुना है कि आधा शरीर होता है मछली का, आधा शरीर इंसान का होता है, एंड एक ऐसी क्रिएचर होती है जलपरी होती है जो कि हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है। लेकिन सोचो कि ये क्रिएचर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या? एंड जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो एकदम रियल फुटेज होने वाली है, एंड उसके अंदर सच में जलपरी कैप्चर हुई है। देखो ये रे, ओ भाई इसकी शारीरिक लंबाई तकरीबन ये 6 देखो। फीट थी और उसे तैरने में इंसानों की तरह अपने हाथ हिलाने नहीं पड़ रहे थे। ओ अब भाई हमारा मन तो यही चाहता है कि काश ये वीडियो रियल हो, पर यह भी मुमकिन है कि कोई बस वायरल होने के लिए नकली जलपरी बन के घूम रही है। यार ऐसा हो सकता है, लेकिन यार इसका ये देखो बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, देखो ये हाथ नहीं हिला रही है, इसका जब पीछे का पार्ट है सिर्फ वही हिल रहा है, और ये फुटेज तो एकदम रियल है। अब हो सकता है कि कोई इंसान हो ये, बट पॉसिबल है कि भाई ये इंसान हो, लेकिन अगर सोचो कि इंसान नहीं है, ये सच में कोई जलपरी है, तो भाई जलपरी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है भाई। एंड मैं तो ये सॉक्ड हूं क्योंकि ये बंदा हाथ नहीं हिला रहा है। तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखना भी, ये देखो जब ये तैर रहा है तो इसका हाथ ना मतलब नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो पीछे का पार्ट है भाई वो तैर रहा है, मतलब वो हिला रहा है, उसके जरिए वो तैर पा रही है पानी में। पता नहीं भाई ये फेक है रियल है, बट रियल है भाई वीडियो ये तो। आगे हम कैमरे में रिकॉर्ड हुए स्किन वॉकर नामक एक डरावने जानवर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। भाई सबसे जरूरी है भाई, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे सबसे पहले वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। जैसे तुम बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे वैसे ही फटाफट सब्सक्राइब कर दो। NVTV ने इस वीडियो को अपलोड किया जिसमें दोस्तों का एक समूह अंधेरी रात में जंगल में भटक रहा है। यहाँ ओके। अचानक उनका सामना स्किन वॉकर नामक एक अजीबोगरीब किस्म के जानवर से हुआ। स्किन वॉकर, भाई स्किन वॉकर के बारे में सुना बहुत है। ओ कोई तो है, ओ भाई साहब वीडियो अटक रही है, ध्यान से देखना भी, ध्यान से देखना। ये देखो भाई साहब, भाई इस पेड़ पे एक क्रिएचर है जो कि एकदम इंसान की तरह लग रहा है। देखो इसके 2 पैर हैं, इसके 2 हाथ हैं, मुंह, आंखें, एकदम सब कुछ इंसान की तरह है। मतलब ये जो स्किन वॉकर है इसके बारे में सिर्फ ये थ्योरी है कि ये एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन भाई इस वीडियो में एक्चुअल में एक स्किन वॉकर रिकॉर्ड हुआ है। भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, देखो स्किन वॉकर्स के बारे में तो मैंने बहुत सुना है कि होते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक्चुअल में एक स्किन वॉकर रिकॉर्ड हुआ है। एंड भाई जो भी हमने आज की वीडियो में एनिमल्स देखे हैं वो सिर्फ पहली बार ही दिखाई दिए थे, एंड उसके बाद भाई ये किसी को भी नहीं दिखाई दिए। आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट करते भी है नहीं भी करते हैं ये किसी को भी नहीं पता। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं